तो चलिए आगे बढ़ते हुए सॉल्व करेंगे अब क्वेश्चन नंबर 14 चैप्टर 2B का अगला सवाल जिसे हम सॉल्व करेंगे वो है क्वेश्चन नंबर 14। इसमें कथन कुछ इस प्रकार से दिया गया है। इसमें बोला जा रहा है कि यदि a प्लस बी 90 डिग्री हो, साथ में साइन a बराबर स्मॉल a और साइन b बराबर b हो, तो सिद्ध करें कि tan a बराबर a बट्टे b, और दूसरा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में 1। तो हमें डेटा दिया गया है कि यदि a प्लस b बराबर 90 डिग्री हो, साथ ही साइन ऑफ a बराबर स्मॉल a और साइन ऑफ b बराबर स्मॉल b, तो सिद्ध करें कि पहला tan ऑफ a बराबर a बाई b और दूसरा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बराबर में 1 होता है। ठीक ना। तो इस प्रकार से हमें सिद्ध करना है, पहला भाग ये और दूसरा भाग ये, इन डेटा के आधार पर। ठीक ना। तो यहाँ पर ये जो दिया गया है इससे भी यूज़ करना है और इन सबको यूज़ करते हुए आगे बढ़ना है। ठीक ना। तो पहले भाग में ये जो है लेफ्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड, तो लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे और राइट हैंड साइड में पहुँचेंगे। ठीक ना। यहाँ पर पूरक कोण के आधार पर इसे सॉल्व करना है, पूरक कोण के त्रिकोणमितीय अनुपात के आधार पर इसे सॉल्व करना है। ठीक ना। तो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में जो डेटा है वो है tan ऑफ ए, लेकिन हमें यहाँ पर दिया गया है साइन ए और साइन बी का वैल्यू, लेकिन tan का तो वैल्यू नहीं दिया गया, इसलिए हम क्या करेंगे कि इसे चेंज कर देंगे साइन के पदों में। लेकिन हम इसे तो चेंज करेंगे तो इस तरीके से चेंज करेंगे ना, साइन ऑफ ए और बटे कॉस ऑफ ए, ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ साइन ए का वैल्यू तो मालूम है, लेकिन यहाँ कॉस ए का वैल्यू तो दिया गया नहीं, लेकिन एक डेटा दिया गया है, वो यह है कि a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री है, a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री, और जब दो कोणों का योग 90 डिग्री के बराबर होता है तो उन दोनों को हम क्या कहते हैं, एक दूसरे का पूरक कोण कहते हैं। तो यहाँ a और b एक दूसरे के पूरक कोण हो गए ना, क्योंकि दोनों का योग 90 डिग्री है, तो a और b एक दूसरे के पूरक कोण हो गए, है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसे किसे कॉस ऑफ a को उसके पूरक कोण के आधार पर चेंज कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ ऊपर में चूँकि साइन a का वैल्यू दिया गया है तो इस व्यंजक में साइन ए तो रहने देना है, लेकिन कॉस ए को चेंज करना है, तो इसे छोड़ देंगे। लिखेंगे यहाँ पर जगह है बराबर साइन ऑफ ए, लेकिन यहाँ पर हम कॉस ए के बदले, है ना, कॉस तो रहने देंगे, लेकिन ए के बदले में हम लिख सकते हैं 90 डिग्री माइनस बी, ऐसे तो लिख सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि ऊपर में डेटा दिया गया है क्या चीज़, कि a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री है, इसीलिए हम a बराबर करें तो ये हो जाएगा 90 डिग्री माइनस बी, ऐसे लिख सकते हैं इसे। ठीक। तो यहाँ पर क्या हो गया, साइन ऑफ ए, इसे तो कुछ नहीं करना है, लेकिन नीचे में जो कॉस 90 डिग्री माइनस बी है, इसके बदले में हम साइन बी तो लिख सकते हैं ना, तो लिख देंगे कितना, साइन बी, इस तरीके से। तो साइन ए बटे में साइन बी, तो यहाँ वैल्यू दिया गया, साइन ए का वैल्यू कितना है, ए स्मॉल ए, और साइन बी का वैल्यू है स्मॉल बी, तो लिख देंगे बी। ठीक है। तो ये हो गया RHS, है ना, RHS, और साथ ही में लिखेंगे प्रूव्ड, है ना। अब क्या है, दूसरा भाग, 14 का दूसरा भाग, जिसमें बोला जा रहा है कि सिद्ध करें कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर कितना होता है, 1 बराबर होता है 1। ठीक। तो लेफ्ट हैंड साइड से आगे बढ़ेंगे, लिखेंगे यहाँ पर थोड़ा सेपरेट कर लेते हैं ना, लेफ्ट हैंड साइड से क्या है डेटा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, ढंग से लिखेंगे बी स्क्वायर। ठीक। तो a की जगह पर कितना हम रख सकते हैं, यानी स्मॉल a की जगह पर क्या रखा जा सकता है, ये रख सकते हैं ना, साइन ऑफ a, तो लिखेंगे साइन a का स्क्वायर हो जाएगा प्लस ये जो b है, b की जगह पर क्या रख सकते हैं, ये देखो b की जगह पर साइन ऑफ b और उसका स्क्वायर। ठीक। अब हमें क्या करना है कि ये जो है साइन a और साइन b, तो इन दोनों में तो कोई समानता नहीं और हमें चाहिए 1। तो आइडेंटिटी हम जानते हैं कि जब थीटा समान हो तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में 1 होता है। तो यहाँ पर तो थीटा समान नहीं है, इस पर थीटा a है और इसका थीटा यानी एंगल b है,
तो इसे हम इसकी आइडेंटिटी के रूप में नहीं लिख सकते, इसलिए क्या करेंगे कि कुछ ऐसा करेंगे कि दोनों का जो एंगल है थीटा वो बराबर हो जाए, दोनों जगह या तो ए हो जाए या फिर बी हो जाए, ठीक। तो किसी एक को तो चेंज करना पड़ेगा, या तो ए को या फिर बी को, ठीक। तो क्या करें, बी को ही चेंज कर, ए को चेंज कर देते हैं, तो लिखेंगे साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, सॉरी ए नहीं बी लिख सकते हैं ऐसे। कहाँ से हुआ सोचिए, प्लस में इसे कुछ नहीं करेंगे, एक को ही चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा बी। अब ये कैसे हुआ सोचिए थोड़ा, यहाँ से दिया गया ना a प्लस बी बराबर में 90 डिग्री है, तो हम लिख सकते हैं ना, यहाँ लिखेंगे चूँकि बी बराबर सॉरी ए बराबर 90 डिग्री माइनस बी लिख सकते हैं, है ना। ये जो दिया गया है तो उसका यूज़ करना है, ऐसे ही नहीं रखने, मतलब खाने पीने के लिए नहीं दिया गया है, इसे यूज़ करने के लिए दिया गया है और इसी को यूज़ करके इसे हमें साबित करना है, ठीक। आगे बढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ यहाँ साइन ऑफ 90 डिग्री माइनस ए, इसे हम कॉस के पदों में लिख सकते हैं ना, कॉस बी स्क्वायर, और यहाँ हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर बी, ठीक है। ये हो गया कॉस स्क्वायर बी और प्लस साइन स्क्वायर बी, तो ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा वाला फॉर्म आ गया, है ना। दोनों एंगल समान है ना, और दोनों पे स्क्वायर है, तो इसकी आइडेंटिटी कितनी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा या फिर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ थीटा की जगह बी है, दोनों जगह सेम थीटा यानी एंगल है, इसीलिए इसकी आइडेंटिटी कितनी हो जाएगी, एक, ठीक है, एक हो जाएगी, तो लिखेंगे एक। यहाँ पर हमने ऐसा क्यों नहीं किया, यहाँ पर भी तो स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, लेकिन हम यहाँ पर नहीं कर सकते हैं क्योंकि साइन स्क्वायर ए है और यहाँ पर साइन स्क्वायर बी हो जाएगा, ठीक ना। तो दोनों का जो एंगल है वो चेंज हो जाएगा, मतलब अलग है, तो इसकी आइडेंटिटी तो है नहीं, इसीलिए हमें ये क्या करना होगा कि एक जगह कॉस और दूसरी जगह साइन लाना पड़ेगा, लेकिन एंगल समान रखते हुए, ठीक। तो कॉस स्क्वायर बी प्लस साइन स्क्वायर बी, ये एक आइडेंटिटी है जिसके हम बराबर में एक लिख सकते हैं, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर 14 को हम इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं, लिखेंगे अब सिद्ध करना है, ये मान नहीं निकालना है, तो लिखेंगे बराबर में RHS और साथ में प्रूव्ड, ठीक। तो ये हो गया ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर में एक, ठीक। तो आप इतना नोट कर लें।